जब जब मैं इस पर बोल रही हूँ या सोच रही हूँ, मैं खुद कांप रही, क्योंकि सवाल सिर्फ उस बच्ची की नहीं है। सवाल यहाँ पे उपस्थित हमारे पूरे झारखंड राज्य की महिलाओं की सुरक्षा की, हमारे बेटियों की सुरक्षा की, हमारे बहनों की सुरक्षा की। इसे राजनीतिक रूप में नहीं देना चाहती हूँ और ना ही ये राजनीतिक मुद्दा है। ये मुद्दा है और हम मांग भी कर रहे हैं, तो इंसाफ का मांग कर रहे हैं कि सबसे बड़ा तो दुख और पीड़ा इस बात का है कि अभी तक आरोपी घूम रहे हैं। क्या यही व्यवस्था है? इस सरकार को हमारे राज्य की जनता ने कहीं ना कहीं, उस परिवार ने भी समर्थन दिया होगा कि सत्ता में बैठाएंगे और हमारी बेटियों को, ये जो सत्ता में आसीन है, ये लोग सुरक्षा देंगे। पर कहीं ना कहीं आज वो खुद को कोस रहे होंगे, इस समर्थन के लिए खुद को जिम्मेदार ठहरा रहे होंगे। आज जरूरत है सभी घर से लोगों को निकलने का, अपनी चुप्पी को तोड़ने का। मैं केवल इसमें सरकार को जिम्मेदार नहीं ठहराऊंगी, मैं इसमें सरकार को भी बोलूंगी, मैं इसमें प्रशासन को भी बोलूंगी, मैं इसमें आम जनमानस को भी बोलूंगी, मैं इसमें समाज को भी बोलूंगी। क्योंकि मैं यहाँ एक जनप्रतिनिधि के रूप में नहीं खड़ी हूँ, मैं यहाँ एक माँ के रूप में खड़ी हूँ, एक बेटी के रूप में खड़ी हूँ, एक बहू के रूप में खड़ी हूँ, एक बहन के रूप में खड़ी हूँ, जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुंचाने पे अपना पूरा समर्थन दिया ताकि मैं उनकी आवाज पटल पर पहुंचा सकूं। पर मुझे ये कतई ये नहीं था कि मैं आज इस समय इन सभी चीजों पर ऐसे खेद प्रकट कर रही हूँ, क्योंकि दिल्ली में जब निर्भया कांड हुआ था, उससे बदतर और क्या हो सकता है जो झारखंड में ये पेश किया गया। तो मैं पूछना चाहती हूँ हमारे प्रशासन से, हमारी सरकार से, कि सरकार जो इतने जो सुरक्षा के वादे जो करती है, सिर्फ वो कागजों पर है। आप अभी तक महिलाओं को सुरक्षा क्यों नहीं दे पाए? ऐसे खोखले सम्मान का हम क्या करेंगे? महिलाएं क्या करेंगी इस खोखले सम्मान का, जब सुरक्षा ही नहीं होगी? मैं प्रशासन से पूछना चाहती हूँ कि अब तक आपकी सक्रियता पर बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा हो रहा है। मासूम का शव उसके घर पर रखा हुआ 4 दिन हो गए। एक भी पदाधिकारी, एक भी अधिकारी, सत्ता में बैठे हुए बहुत बड़े बड़े महापुरुष अभी तक गए नहीं। अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्यों अपराधियों को पकड़ा नहीं गया? क्यों एक उदाहरण प्रस्तुत नहीं किया गया है अभी तक प्रशासन के माध्यम से कि अगर कोई व्यक्ति ऐसे कृत्य को अंजाम देने के बारे में सोचता भी है तो उसे कांप जाना चाहिए? ऐसे उदाहरण लाने की आवश्यकता है। मैं अपील करती हूँ, मैं आग्रह करती हूँ और स्पष्ट रूप से मैं सरकार से कहना चाहती हूँ कि जल्द से जल्द आप आरोपी को पकड़िए, शरेआम उसे सजा दीजिए और एक उदाहरण पेश कीजिए और उन परिजनों को, उनको न्याय दीजिए, हमारी मासूम सी बच्ची को न्याय दीजिए। सवाल सिर्फ एक पीड़ित का नहीं है, सभी के घर में माँ स्वरूप, बेटी स्वरूप लक्ष्मी है, सभी के घर की बच्चियों की बात है। आप सभी के घर में भी लक्ष्मी स्वरूपा बेटी होंगी, बहू होगी, उनकी बात है। छोटी छोटी बच्चियों को नहीं बख्शा जा रहा है और इससे कितना भयावह दिन हमें देखना है। और अगर यही दिन देखना है तो भगवान हमें उठा ही ले। क्यों ऐसे दिन देखने के लिए हमें रखा हुआ है, हम नारी शक्ति को रखा हुआ है? वरना हम निकलेंगे और अपना हक और अधिकार के लिए जो मशाल जलाएंगे, पूरा देश जल जाएगा।